80 साल हो जाते हैं, तब जाकर के क्या बनते हैं? सालिम बुद्धि बनते हैं। तो बच्चों के मुकाबले बाप तो कितना बड़ा हो गया, कितनी शक्ति हो गई। 80 साल में वो बच्चे अपने स्वरूप को नंबरवार पहचानते हैं कि पहले पहचान लेते हैं, बाद में पहचान, तो नंबरवार ही होंगे ना। तो बताया कि उस ऊंचे से ऊंचे भगवंत को जानने वाले कितने होंगे? हैं? जो जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बनते हैं, समर्पित होते हैं, उसका परिवार बनते हैं, जो परिवार राज परिवार कहा जाता है। 16,108 का राज परिवार, जो परिवार त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होता है। क्या ऐसे नहीं कि षष्ठी के याद में 16,108 होते नहीं हैं? होते तो हैं, लेकिन वो विश्व के बादशाह, महाराजा और महारानी नहीं होते, राजा और रानी नहीं होते। वो परिवार में नंबरवार होंगे, ऊंच से ऊंच नहीं होंगे। जैसे दिखाते हैं राम का, क्या दिखाते हैं चित्र में? राम की राजगद्दी दिखाते हैं ना। तो दिखाते हैं कि 3 भाई जो बच्चे हैं वो भी बाप के बच्चे हैं कि नहीं हैं? आत्मिक स्थिति तो धारण करते ही है ना, बाप के बच्चे हैं। लेकिन वो दूसरे धर्म के बच्चे हैं साबित होते हैं, या स्वधर्मी हैं दूसरे धर्म के बच्चे साबित होते हैं। पूरा ज्ञान धारण नहीं करते, पूरा तो छोड़ो, अधूरा भी नहीं। आदि में सहयोगी बने बच्चे बनकर के जन्म लिया, साथ साथ चारों बच्चों ने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई तो बने, लेकिन जो 3 हैं विधर्मी, वो आदि में बच्चे बनने के बाद देह अहंकारी होने के कारण पूरे पुरुषार्थी जीवन, क्या कहा, 50 वर्ष तक भी आत्माभिमानी बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं? विरोध ही विरोध करते हैं, लगातार विरोध करते हैं। फिर भी आदि में जो बीज बोया जाता है, मौसम शुरू हुआ और आदि में जो बीज बो दिया उसकी फसल अच्छी होती है, या बाद में जो बीज बोया जाता है उसकी प्राप्ति अच्छी होती है? तो आदि में उन आत्माओं ने बीज बोया था, इसलिए भगवान बाप से जब कभी भी आएंगी तो उनको प्राप्ति जरूर होनी है। इसलिए वो अंत में आती है, और जब राजधानी संपन्न स्थापन होती है, राजगद्दी का जो चरित्र का यादगार दिखाया गया है, उसमें वो तीनों भाई, कोई छाता लिए हुए छाया कर रहा है, कोई पांव पखार रहा है, पांव धो रहा है, कोई पंखा चला रहा है। ये दास दासी का कर्म हुआ या नहीं हुआ? तो भारतीय परंपरा में जो छोटे भाई हैं वो बड़े भाई को बाप समान समझ करके उसकी सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो वो राजगद्दी में दिखाया गया। तो बताया गोपी वल्लभ के गोप गोपियां कितने? 16,108
गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। वल्लभ माना बाप, क्या? वत्त लब, क्या? वत्त लब, लब माने लाभ करने वाले, वत्त माने समान, समान लाभ करने वाले। क्या? जैसा बड़ा भाई ने प्राप्ति की राजाई की, राज परिवार में कंट्रोलिंग प्राप्त की ना, विश्व की कंट्रोलिंग प्राप्त की ना, तो ऐसे ही नंबरवार बाप समान लाभ प्राप्त करते हैं। किस चीज की? राजाई का लाभ प्राप्त करते हैं। वो 16,108 की लिस्ट है, जिसमें सीढ़ी के मध्य में त्रेता के अंत में जो कटी हुई गद्दियां हैं 3, उन तीनों गद्दियों के मालिक बनते हैं वो विधर्मी, बीज रूपात्माएं। लास्ट में कोट पतलून मिलती है, तब तक आज से लेकर अंत तक उन्होंने विरोध किया है, तो विरोध का रिजल्ट क्या मिलेगा? दास दासी बनेंगे या राजा बनेंगे? दास दासी बन जाते। तो वो हैं गोप गोपी की गोपी वल्लभ की गोप गोपियां नंबर बार एक जैसी। इसलिए बोला कि 16,000 की माला में आने का सिर्फ लक्ष्य रखा, तो उससे तो अच्छा क्या है कि साहूकार प्रजा में जाकर के अव्वल नंबर के साहूकार बने।